अब तुम कौन सा कोर्स खरीदना, पता चला बरसात के टाइम है गेहूं बूंद देगा, गेहूं होगा रे। अब तुम कौन खेत में कथी बोया है, अब तुम कौन बैच खरीदा है उस पर ना डिपेंड करेगा। आज ऑफिशियल पे खरीदा है, आज तो उसका पहला क्लासे है। पिछला वीडियो कैसे होगा, उसका बैच स्टार्ट हो रहा है आज से। बड़ा गड़बड़ लड़का है, आज उसका पहला क्लासे है। हेलो हेलो, शुरू करें। द न्यू चैप्टर इज इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक वायर्स, केबल्स एंड इलेक्ट्रिक एसेसरीज। चैप्टर नंबर कितना है? 6। निकाल लो। चैप्टर नंबर 6 निकाल लो मेरे दोस्त, शुरू हो जाएं। जितने भी बच्चे धुरीना से इस पर शिफ्ट हुए हैं कृपया एक टाइप करें। हाँ सर, सबके लिए है। आज क्लास है इलेक्ट्रिकल की, आज के अल्टरनेट में, और कल के अल्टरनेट में फिटर और डीजल वालों की होगी। कौन कौन डाल दिया इसमें? डीजल ना डाल दिया है, इलेक्ट्रिकल डाला है ना। हाँ, जो कंप्लीट वाले होंगे उनका कल के अल्टरनेट में फिटर और डीजल चलेगा। आज के अल्टरनेट यानी आज कौन दिन है रे? मंगल, बृहस्पति और संडे, ये 3 दिन इलेक्ट्रिकल चलेगा। मंगल, बृहस्पति, रविवार, ये 3 दिन इलेक्ट्रिकल। और सोमवार, बुधवार, बुधवार रे, बुधवार और शुक्रवार चलेगा फिटर एंड डीजल। इसको नोट कर लिया जाए जो भी बच्चे हैं। आइए, हेलो, शुरू करें। एएलपी फाउंडेशन वालों के लिए भी ये लागू होता है। हम लोग सर आज पहला क्लास में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक वायर्स, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। और चालक यानी जिसको आप क्या कहते हैं, कुचालक, विद्युतीय तार, केबल और विद्युतीय उपकरण, जिसमें पहला आपके सामने है चालक। देखिए सर, चालक क्या होता है? जैसे आप ले लीजिए एल्युमिनियम, ये चालक है। प्लास्टिक कुचालक है। एल्युमिनियम क्या है? चालक है। और प्लास्टिक क्या है? कुचालक। ठीक है, एल्युमिनियम क्या है? चालक। और प्लास्टिक क्या है? कुचालक। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अगर हम चालक की बात करें तो चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जबकि कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। इन मामला है तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत धारा का प्रवाह, इससे पहले वाला हम फिर से पढ़ाएंगे, इन्हें समझना। 6 नंबर पहला क्लास, 6 नंबर चैप्टर है तुम्हारा। ठीक है, 1-2 पढ़ाएंगे हम अलग से। चालक कहते हैं विद्युत धारा का प्रवाह होता है मेरे दोस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण होता है? विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता। किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन समझते हैं? बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सर ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ से जो चक्कर लगाता है वो है इलेक्ट्रॉन। कौन? ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। ये जो सबसे बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम कहते हैं क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा का प्रवाह जो चालक में होता है वो किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसमें विद्युत धारा सुगम
चालकता से प्रवाहित होगा कि विरोध होगा? अब वही कुचालक होगा तो उसमें विरोध होगा। कुचालक में विद्युत धारा प्रवाह का क्या होगा? विरोध होगा। कहते हैं सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है? चांदी को। चला चालकता का जो क्रम, वैसे चालकता सबसे अधिक सोने की होती है, लेकिन सोने का तार हम लोग यूज नहीं करते हैं। सोने का तार हम लोग यूज नहीं करते। इतना बड़ा तार का हार रहता है तो 50,000 दाम है। ये अभी जब हम पहने हुए हैं ये चला 4 लाख का है। ये जब कितना भरी है इतना पता है, लेकिन जब पहने हैं ये 4 लाख का है। अब सोच लो तुम, एगो तार का दाम कितना होगा? अगर मान लो अलाउद्दीन से फखरुद्दीन के घर में खाली करंट ले जाना हो तो डी टावर सब न बिक जाएगा रे। कहने का मतलब ये हुआ कि सोना का उपयोग नहीं करते, लेकिन चांदी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? चांदी का उपयोग मेरे दोस्त मेरे मित्र करते हैं। सबसे अधिक अगर हम चालकता का क्रम करें तो सबसे अधिक चालकता चांदी की होती है, उससे कम होती है कॉपर की, उससे कम होती है अल्युमिनियम की, और उससे कम होती है आयरन की। चालकता सबसे अधिक चांदी, उससे कम कॉपर, उससे कम अल्युमिनियम, और सबसे कम क्या? आयरन। सबसे कम क्या? आयरन। मेरे दोस्त मेरे मित्र, सबसे अधिक चालकता, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम किसका? लोहा का। तो मेरे दोस्त सबसे अधिक चालकता अगर कहेगा किसका? चांदी का। अब देखो चांदी का उपयोग जो है हम लोग सेंसर में करते हैं। कहां करते हैं? सेंसर जितना भी होता है ना उसमें बहुत अधिक चालकता, इसीलिए देखना सेंसर बड़ा महंगा होता है। सेंसर बहुत महंगा इसलिए होता है क्योंकि उसमें तार चांदी का लगा होता है। किसका लगा होता है? और मेरे दोस्त रिले परिपथ में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसमें रिले परिपथ में भी हम लोग किसके तार का प्रयोग करते हैं? चांदी के। कॉपर, इसका उपयोग हम लोग अर्थिंग में करते हैं। कॉपर का उपयोग, रिले भी एक प्रकार का सेंसर है। रिले एक प्रकार का क्या है? अर्थिंग में और तड़ित चालक में। तड़ित चालक में और घर में जो विद्युतीय तार होता है उसमें। अल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो अल्युमिनियम का प्रयोग अधिक दूरी तक करंट को ले जाने में। अधिक दूरी तक धारा ले जाने में। अधिक दूरी तक क्या ले जाने में? धारा ले जाने। देखो चालकता सबसे अधिक चांदी की, सेंसर या रिले में इसका प्रयोग करते हैं। उससे कम कॉपर की, अर्थिंग में, तड़ित चालक में, घर में तार में। घर के तार में कॉपरे का न है रे। जो लंबी दूरी तक जो ले जाते हैं, रोड पर जो तार रहता है अधिक दूरी तक ले जाना, आयरन के तार का प्रयोग नहीं करते। इसको जल्दी से पहले लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को भी यही पढ़ना है निर्भय जी। इलेक्ट्रिकल ही पढ़ना है और लास्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ाएंगे। फिटर वालों की क्लास कल के अल्टरनेट में होगी। बुक लेना है सर, आप softday.in से बुक कर सकते हैं। बुक आउट ऑफ स्टॉक है फिलहाल। हम आपको पीडीएफ दे दें, नहीं तो अगर मिल पाता है तो लीजिए। softday.in से आप बुक को बुक कीजिए, 15 दिन में पहुंचेगा। पहले कह देते हैं, फोन करके गाली नहीं देना है। पीडीएफ भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? हाँ जी, सबको पढ़ना है, टेक्नीशियन वालों को भी।
हो गया। सबसे अच्छा चालक कौन है मेरे दोस्त? चांदी। अधिकांश धातु जितना भी है सब विद्युत का क्या है? सुचालक। अधातु कुचालक। अधिकांश धातु विद्युत का सुचालक है, एकमात्र धातु है जो विद्युत का कुचालक है, सीसा। अपवाद में कौन है? अपवाद है शीशा। शीशा क्या है? कुचालक है। अपवाद में कौन है मेरे दोस्त? शीशा। शीशा विद्युत का क्या है? कुचालक। देखो धातु जितना है सब सुचालक, खाली शीशा विद्युत का कुचालक। और अधातु विद्युत का कुचालक, एकमात्र अधातु जो विद्युत का सुचालक वो है ग्रेफाइट। बोलो रे। अगर हम लिखते हैं अधिकांश अधातु विद्युत का कुचालक, कुचालक अपवाद में कौन होगा? अपवाद हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा मेरे दोस्त ग्रेफाइट। धातु जितना है वो विद्युत का सुचालक है, अपवाद में है सीसा, ये कुचालक है। अधिकांश अधातु विद्युत का कुचालक है, अपवाद में है ग्रेफाइट, ये सुचालक है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक। ठीक है, पढ़ें। इसको नोट करते जाएगा किताबवा में। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। हाँ जी, मार्केट में अवेलेबल है, पढ़ें। शुद्ध जल, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक की सुचालक? सबको पता होगा। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि यह क्या होता है? उदासीन होता है। अच्छे चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है रे दोस्त? विरोध करने का गुण। प्रतिरोध मतलब बताओ, अगर कोई चालक है तो चालक में प्रतिरोध कम होगा कि ज्यादा होगा? चालक में प्रतिरोध कम होगा, कुचालक में प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कम की ज्यादा? इसका प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिरोध मतलब सर विद्युत धारा का विरोध, प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा का विरोध। इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध हो जाएगा अधिक। चालक का प्रतिरोध कम, कुचालक का प्रतिरोध अधिक। रे, चालक का प्रतिरोध कुचालक का प्रतिरोध अधिक, क्योंकि ये कुचालक है तो कहते हैं अच्छे चालक का प्रतिरोध निम्न की उच्च विद्युतीय तार, इलेक्ट्रिक वायर, नाम सुने हो? विद्युतीय तार, देखो एक होता है तार, एक होता है केबल, दोनों अलग अलग है, हम लोग एक कह देते हैं। एक होता है चला तार और एक होता है क्या? केबल। तार होता है चला बिना कवर के, नंगा। हाँ ऐसे बिना कवर के नंगा। और एक होता है कवर के साथ। हम लोग कहते हैं नंगा, नंगा केबल नहीं कहना, नंगा तार कहना है। और तो तार तो तार नहीं कहना है, केबल कहना। इन हम लोग गड़सड़ तारे कहते हैं,
जगह पे कवर लगा हुआ है वो क्या है? जगह पे कवर लगा हुआ है वो केबल है, जगह पे कवर नहीं है। बताओ तो रोड पर जो पोल पर रहता है वो तार है कि केबल है? घर में जितना है हम लोग लेकिन कहते हैं डिश वाला जो तार वो केबल, अब बाद बाकी सब तार है ना कहते हैं, जबकि ये क्या है? गलत। कहते हैं औच। अच्छा बताओ, जो कवर रहता है तार के ऊपर, जो मेरे दोस्त कवर रहता है, वो कवर सुचालक का होता है कि कुचालक का होता है? सुचालक होगा। तो काहे ले तब कवर देंगे? इचला कुचालक होता है। क्या होता है ये? कुचालक होता है। क्या होता है? इसको हम कुचालक को औचालक कह सकते हैं। कुचालक को क्या कह सकते हैं? औचालक सहित आवरण, सहित आवरण को केबल कहते हैं। और औचालक रहित, इस सहित है कि रहित है? और ई तो अचालक आवरण रहित को क्या कहते हैं? तार। और अचालक आवरण सहित को, मतलब जगह में अचालक के आवरण लगल है वो केबल, यानी जगह पर कवर लगल है पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। और जगह पे कवर नहीं है, आवरण नहीं है, तार। नहीं बुझा? कहते हैं विद्युतीय तार, इसको वायर कहते हैं इंग्लिश में। अचालक आवरण रहित चालक को क्या कहते हैं? अचालक आवरण रहित चालक को क्या कहते हैं? तार कहते हैं। विद्युतीय तार के कुछ प्रकार हैं, इसको कहते हैं एसीएसआर कंडक्टर, अल्युमिनियम कंडक्टर रेनफोर्स्ड विथ स्टील। अभी रेनफोर्स्ड क्या होता है? कभी सर ये जो ओवरहेड वायर कहते हैं इसको, जो हमारे सर के ऊपर से जो तार जाता है उसको ओवरहेड वायर कहते हैं। जैसे ई जो तार सब गया, ये सब ओवरहेड वायर नहीं है, क्योंकि अगर कोई माइये बाप ने कभी ऊपर से जाता है कभी नीचों से चल जाता है। लेकिन ये जो पोल पर तार जाता है इसको हम ओवरहेड वायर कहते हैं। कौन वायर कहते हैं? हाँ, इसको हम ओवरहेड वायर कहते हैं। तो देखो, विद्युतीय तार के कुछ प्रकार हैं। एसीएसआर कंडक्टर, अल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड। जितना भी पोल पर का तार कभी अगर चुराया होगा तुम, चुरावे किया होगा, उसमें अल्युमिनियम का ऊपर वाला तार हटा देना तो अंदर में वो स्टील का वायर मिलेगा तुमको। देखा है रे? अल्युमिनियम का तार ये सब हटा देना तो अंदर में वो बड़ी हार्ड तार स्टील का मिलेगा। रहता है, जो सब चोरी किया होगा ओकरा पता होगा। ये सब अल्युमिनियम का तार रहता है, इसके बीच में ये तार रहता है स्टील का। रेनफोर्स्ड का मतलब होता है सर एक्स्ट्रा फोर्स देने के लिए उसमें स्टील का वायर रहता है। अल्युमिनियम कंडक्टर यानी कि अल्युमिनियम का तार, और रेनफोर्स्ड मतलब एक्स्ट्रा पावर देने के लिए रेनफोर्स्ड विथ क्या? स्टील। रेनफोर्स्ड विथ स्टील रेनफोर्स्ड। कौन रेनफोर्स्ड? स्टील रेनफोर्स्ड। कहता है इसे ही ओवरहेड लाइन में प्रयोग करते हैं। यहां घर में प्रयोग होगा ये ओवरहेड लाइन, मतलब सर के ऊपर ओवरहेड लाइन में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद जीआई वायर, यही है जीआई वायर, अर्थिंग में इसका उपयोग करते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर, गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर मतलब वह आयरन का तार जिस पर गैल्वेनाइज्ड किया हुआ हो, मतलब जिंक का परत चढ़ाया हुआ। किसका परत चढ़ाया हुआ? वह आयरन वायर जिस पर जिंक का परत चढ़ाया हुआ हो उसे गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर कहते हैं। इसे टेलीफोन लाइंस, अर्थिंग लाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे किस रूप में प्रयोग किया जाता है? ये जो टेलीफोन लाइन पहले नहीं आता था रे, अभी न, पहले जो रोड पर जो टेलीफोन वायर होता था बहुते तार नहीं होता था, अर्थिंग वायर, उस समय इसका प्रयोग हम लोग करते थे। तुम अगर याद होगा तुमको तो लोहा का पाइप टेलीफोन वाला अगर कभी चोरी किया होगा तो उसमें देखना बहुत हार्ड होता है, लेकिन उस पर एक परत चढ़ाया हुआ होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन का, यानी जिंक का। और जिंक का परत इसलिए चढ़ाते हैं ताकि वो सर जंग उसमें ना लगे।
उसके बाद कहता है फ्यूज, फ्यूज का वायर देखे हैं बुलंद रे? हाँ एकदम काजल वर्मा जी एकदम होगा। इसको कहते हैं फ्यूज वायर। कौन वायर कहते हैं? यही फ्यूज वायर है। फ्यूज वायर सीसा और टीन का मिश्रण होता है। इस सीसा और टीन, ये बात नहीं लिखल है हमारे पुराना किताब में परसेंटेज, लेकिन बाप रे आना धुन पूछा था, हम इसको इस बार अपने किताब में ऐड कर दिए। हाँ नहीं लिखल है, जब कह रहे नहीं लिखल है, एकराम नहीं लिखल है। पुराना किताब जो मेरा छपता था, हाँ फिर केकर नाम ले लिया। हमारा जो पहले, इससे पहले जो रुक्मिणी प्रकाशन में किताब आता था, उसमें ये बातें नहीं लिखे, उस किताबें हम बदल दिए, कंप्लीट कंटेंट को चला चेंज किए हैं। इसलिए चेंज किए हैं कि क्वेश्चन पूछता है और इस लेवल पे काम वही कर सकता है अगर किताब होगा। हमारी किताब तो हमारा पता है कहाँ की पूछता है, कहाँ हमारा छूट रहा है। ये क्वेश्चन कितना बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन पूछा और परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं लिखा है, एग्जैक्ट परसेंटेज पूछ दिया, मामला हो गया। कहते हैं मेरे दोस्त उस टाइम होता क्या था, चला कि मन नहीं लगता था, किताब से पैसा नहीं आता था तो और मन नहीं लगता था, सब छोटा सब ठग खा लेता था। पैसा देगा तब ना मन लगेगा कि चलो किताब पे ध्यान देते हैं। पैसा सरिया के आता है चला तो कलम वो चलता है सरिया। अभी जब हम तोरा पढ़ाएंगे, सन 1956 में जब पढ़ाते थे, दोनों में बहुत का फर्क है। ये लगता है कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, लगता है कि अगर आप पोसेंगे तो ये हमारा काम देगा। अभी तोरा पोसेंगे बढ़िया से तब ना तुम बच्चा पकड़ पकड़ के लाएगा, इसलिए तोरा पोस रहे हैं बढ़िया से। फ्यूज वायर जो होता है, अच्छा तोरा बढ़िया से पढ़ा देंगे तो अपने तू कहेगा हाँ बढ़िया पढ़ाते हैं चलो, नहीं पढ़ाएंगे तो बाहर जाकर ही आएगा बच्चा, अपने हमारे भाग जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुम ये ट्रेड स्टार्ट किया तो 6 गो बच्चा था, अरे आज तो हम खत्म करते करते वहां लास्ट तक ठेका देंगे। लेने का बात नहीं है, खत्म करते करते 25 लाख का बैच रहेगा। ये तो मजाक लग रहा है, खत्म करते करते ही बैच 25 लाख का रहेगा तो हम पूरा के दिखा देंगे। हर दिन नई आबादी आएगी। फ्यूज का तार होता है सीसा और किसका, टीन का। किसका होता है? सीसा और टीन का। तो ये जो फ्यूज का तार तुम देखते हो इसमें सीसा और टीन का होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब फ्यूज के तार फ्यूज हो जाता है ना, कहते हैं मम्मी लाइन कट गलो, फ्यूज उड़ गलो, ला एगो कॉपर के तार। अब कॉपर के तार ओकरा में लपेट देते हैं, मेरे दोस्त मोटा होता है, तो जब 2-3 गो निकाल के ओकरा में लपेटते, कहते अब कभियो नहीं उड़ेगा मम्मी। फ्यूज का तार दिया जाता है मेरे दोस्त ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? अब देखो कहते हैं ये मेन वायर है, और जब भी फ्यूज लगेगा मेन वायर में लगेगा। किसमें लगेगा? मेन वायर में। यहां पर फ्यूज लगा दिया जाता है, चलो यहाँ फ्यूजे में मेन वायर लगाते हैं। ले आई चल आएगा मेरे दोस्त, एगो वायर ऐसे आएगा, थक थक चलेगा। यहां से करंट आया ना, करंट आया जलेगा, ये हो गया चला न्यूट्रल, ये हो गया मेन, जरा तू गरम कहता है। एकरे में लगाते हैं फ्यूज, क्योंकि मेरे दोस्त एकरे में मेन करंट रहता है, ये तो खाली सर्किट को पूरा करता है। एकरा में लगा दोगे फ्यूजो होगा तो करंट लगबे करेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। तो कहता है, ई कहता है देखो क्या, इसमें कॉपर का वायर है, इसका गलनांक अगर मान लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका गलनांक 170 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये कहता है अगर इस तार को जलाना है तो तुम करंट को मेरी लाश पर से होकर गुजरना होगा। मतलब अगर तुम इसको गलाने के लिए 200 पैदा करोगे, उससे पहले ही हम अपने आप को तोड़ लेंगे, क्योंकि हम तो 170 पर तोड़ते हैं। इसमें सीसा और टीन रहता है। टीन कहता है हम गलनांक को कम कर दिए, शीशा कहता है हमारा में अलग होने का गुण है, इसीलिए दोनों मिलाए हैं। टीन के गलनांक कम, और शीशा कहता है कि हमें क्या होने का गुण है, अलग होने का गुण। अलग होने का गुण है मेरे दोस्त, जैसे ही गर्माएगा, शीशा और टीन दोनों है। टीन कहता है अरे भाई गलियो गलियो, टीन कहता है, शीशा कहता है ले भाई चनक जाए, तुरंत चनक जाता है, और दोनों क्या हो जाता है, अलग। नहीं तो चला अगर खाली टीन रहेगा ना तो गलेगा, लेकिन अलग नहीं। इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न। अब गलनांक निम्न नहीं होगा चला तो जल्दी गलेगा,
गलबे नहीं करेगा तो भैया सब सर्किट को आग लगा देगा। बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? बुरा में नहीं जा रहा है। देखो कहता है, गौर फरमाना, तो लड़का लिखता है सर आप टीचर नहीं बल्कि गॉड हो आईटीआई वाले बच्चों के लिए, लव यू सर। देखो ऐसे तारीफ करो मेरा बेटा। देखो कहते हैं फ्यूज का जो वायर होता है इसमें शीशा और क्या होता है, टीन होता है। तो मेरे दोस्त शीशा का, टीन का काम है गलना, गलनांक को कम करना, और शीशा का काम क्या है, अलग होना। शीशा का काम क्या है, अलग होना। तो मेरे दोस्त यहां से हम कर दिए, ई सर जब कम गलनांक होने के कारण ये गल जाएगा, लेकिन इसका प्रतिरोध उच्च होगा तब ना विरोध बेसी करेगा, तो गरमाएगा बेसी या गलेगा जल्दी। तो प्रतिरोध उच्च की निम्न, गलनांक ये किसका बना होता है, शीशा और टीन का। ये निम्न गलनांक वाली मिश्र धातु का तार है जो फ्यूज के रूप में प्रयोग किया जाता, या मेन वायर में लगाया जाता है कि अर्थ में कि न्यूट्रल में। वेरी गुड। फ्यूज के तार का प्रतिरोध, गलनांक। एक होता है यूरेका वायर, नाम सुना है, नहीं सुना है? ये होता है रियो स्टार्ट, हम तुमको दिखाए थे पिछला कक्षा में। रियो स्टार्ट कौन लाया था पिछला बार? तो वहां बैठा हुआ, जाओ नीचे रियो स्टार्ट लेके आओ। तो देखा हुआ है, मेरा ऑफिस देख रहा है, ये इतना टेढ़ है नहीं, पूरे दिन मेरा क्लास से भगा देंगे। यह टेढ़ हमको देखा हुआ है, कहना नहीं हमरा नहीं देखा हुआ है। चला जे करा हम दिल से शराप दे दिए, जिंदगी भर पढ़ते रह जाएगा, नौकरी नहीं हो। तेरा मजाक लग रहा है? हमरा लग जाएगा टेढ़ है तो हम मने मन कह देंगे जाओ तेरा नहीं होगा। जी हाल है, हम वो परशुराम के दूसरा अवतार हम ही हैं, ये दे दिए तो दे दिए। एक तो चला कुंवारे हैं, हमारा शराप लगबे करेगा। ऊपर से चला मास्टर आदमी है, ऊपर से अब वो बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो जाति सूचक बात हो जाएगा। नहीं तुरा समझ लो, हमारे शराब से तुरा कोई नहीं बचा सकता है। कह दिए हो गया तो हो गया, और कह दिए नहीं होगा जिंदगी में कभी, नाक रगड़ के मर जाएगा, नौकरी ना, लास्ट में खींच लेवे करेंगे। मेरे गांव में एक बार चला, आम था एगो पकला पेड़ में, आम समझता है ना, पका हुआ आम पेड़ में था। सब जो है ना एगो पत्थर लेके मार रहा था, केकरो से आम गिरिए ना रहता, थोड़ा दूर में था। हम बोले ना तुम लोग छोड़ दो हम गिरा देते हैं। संजोग से हम ट्राई किए, हम बोले 3 गिनेंगे आम गिर जाएगा अपने। अचला समझो मेरा बचपन में इतना बिलीव हुआ करता था, जो कह देते तो हो जाता था। हम बोले 1 2 आम गिरा भट। अभी तक जो जो उस टाइम मेरे साथ में था, चाहे वो हमसे बड़ा था कि छोटा था, प्रणाम छोड़ के दूसर बात नहीं बोलता है। एगो अमित भैया गुजरात में है, हमरा वो खोजते रहते हैं, कहता हे भाई हमरा कुछ कहना नहीं तू। ठीक ना, कह दिए कि आम गाछी में बहुत मंजर है, सब मंजर 2 दिन के अंदर झड़ जाएगा। मजाक लग रहा है? मेरे गांव में लोग हम जाते हैं लत्ती फत्ती झांप देता है, कहीं देख लिया तो जुलूम हो जाएगा। मजाक, इधर परवल का लत्ती था छोटे अंकल का, संजोग से सही में उसमें बहुत बाती था, बहुत बाती था। तो हम देखे, हम बोले बहुत बाती है जी इसमें। वहां अगर हम 3 दिन के अंदर सब बाती तुब तुब के गिर गया। समझो वो लोग, हम जब जाते हैं ना तो लोग जो है सब चीज झांप लेता है, कहीं कह दिया तो जुलूम हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त मेरी वाणी से बचना। जिस दिन हम मोनो खाली खाली आंख एक बार इतना कर देंगे खत्म कहानी। मजाक लग रहा था, एक बार करवाना हमसे। यूरेका वायर, कौन वायर? यूरेका वायर का उपयोग रियो स्टार्ट में करते हैं सर। रियो स्टार्ट में इसी का, रियो स्टार्ट एक परिवर्ती प्रतिरोध है जिसके द्वारा हम प्रतिरोध को बदल सकते हैं, प्रतिरोध को कम या ज्यादा। प्रतिरोध समझता है ना, विद्युत धारा का विरोध। अगर मान लो यहां से हम इनपुट दिए, यहां से आउटपुट लिए, तो प्रतिरोध इतने नहीं इंगेज हुआ। यहां से इनपुट दिए, यहां से आउटपुट लिए, तो प्रतिरोध ज्यादा हुआ कि कम हुआ?
ज्यादा ना हो गया। यही काम है यूरेका वायर का। इसमें 60% तांबा और 40% क्या होता है, निकेल। अब फ्यूज के वायर में क्या रहता है, चला कितना, 63 और 37। तीन होता है 63 और सीसा होता है 37। यूरेका वायर का उपयोग रियोस्टाट में करते हैं। इसका प्रयोग प्रतिरोधक तथा रियोस्टाट बनाने में होता। अब नाइक्रोम का वायर देखो, यही ये जो तुम क्वाइल देखता है ना आयरन में, बोलो रे, आयरन में जो तुम क्वाइल देखता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है मेरे दोस्त, नाइक्रोम का बना होता। ये जितना तार देख रहे हो ना, क्वाइल, क्वाइल देख रहा है ना, ये सब किसका बना होता है, नाइक्रोम का। तो सर नाइक्रोम का भी प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। यह 80% निकेल अब 20% क्रोमियम को मिलाकर बनाया जाता है। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। किसका किसका मिश्रण, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण है। इसका उपयोग कहां कहां करते हैं, इसका उपयोग हीटर में करते हैं। देखो चला अलग नहीं मिला, हमारे ऑफिस के रैक पर नहीं था रखल, वो डब्बा में हो। बैठो बैठो, हो गया, बैठो, आओ आओ। तो देखो चला हमारे शराब से तुम बचो, जिस दिन लपेटा में आ गया बुरा में चल जाएगा। देख लो इधर सब कह रहा है कि आपका आशीर्वाद चाहिए, जाओ आशीर्वाद है। अस, तुम लोग का डिपेंड करेगा बिहेवियर पर। 80 कभी कभार नहीं पढ़ाएंगे चुपचाप चल जाएगा तो अगला दिन आशीर्वाद दे देंगे, और नहीं पढ़ाएंगे गरियाते हुए जाएगा, माँ कसम जाना एक बार। 80% निकेल और 20% क्रोमियम को मिलाकर सर बनाया जाता है। नाम है नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम। यही तार है मेरे दोस्ती जो तुम देखते हो, यही है नाइक्रोम का तार। कहते हैं इसका प्रयोग जहां भी हीटिंग एलिमेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, चाहे वो हीटर हो, इस सब जगहों पर किसका प्रयोग करते हैं, नाइक्रोम। देखो चला अलग अलग तार का अलग अलग गुण है, सब तार का अलग अलग गुण है। फॉर एग्जाम्पल कुछ तार ऐसा है जिसमें करंट दोगे तो रोशनी देगा ज्यादा या हीट देगा कम, और कुछ तार ऐसा है जिसमें करंट दोगे तो हीट देगा ज्यादा या रोशनी देगा कम। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम ले लो टंगस्टन। टंगस्टन के तार में जब करंट दोगे ना, ये टंगस्टन का तार है, इसमें करंट दे दो, ये तुमको देगा ऊष्मा देगा कम, आप प्रकाश देगा अधिक। ठीक है। और अगर तुम किसमें, नाइक्रोम में अगर तुम करंट दोगे तो ये ऊष्मा देगा अधिक और प्रकाश देगा कम। ऊष्मा अधिक और प्रकाश कम, ठीक है ना। नाइक्रोम टंगस्टन की बात करें ऊष्मा कम प्रकाश अधिक, नाइक्रोम की बात करें ऊष्मा अधिक और प्रकाश कम। बोलन रे। अब चला जहां पर हमको उस प्रकाश ज्यादा चाहिए और ऊष्मा कम चाहिए, ऊष्मा कम और प्रकाश ज्यादा हमको चाहिए बल्ब में, ट्यूबलाइट में, उसमें हमको प्रकाश ज्यादा चाहिए और ऊष्मा कम चाहिए तो वहां टंगस्टन लगा देते हैं। और जहां पर हमको ऊष्मा अधिक चाहिए जैसे हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, वहां ऊष्मा ज्यादा चाहिए और प्रकाश कम, तो वहां पर किसका उपयोग कर लेते हैं, नाइक्रोम। किसका उपयोग कर लेते हैं, नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। इसका तो अलग अलग, अब जैसे तुम्हारे यूरेका वायर है, कौन वायर है चला, यूरेका वायर है। इसमें सर ना ऊष्मा देता है ना प्रकाश देता है, केवल प्रतिरोध देता है। ना ऊष्मा ना प्रकाश, ना ऊष्मा ना प्रकाश, केवल विरोध। इसीलिए तो इसका उपयोग प्रतिरोधक के रूप में करते हैं। बोलो रे, कहीं पर लिख के चिपका दो, मतलब लिख दो।
अरे अमित गोस्वामी जी, सब तरफ ध्यान है मेरा। कमेंट्स मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ना तो मुंह में लाठी ठूस दिए जाएंगे। गुरुजी ऑनलाइन स्टूडेंट पर भी ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दे बताओ? ब्याह करवा दें? अरे वैलिडिटी बढ़ा देंगे यार, पढ़ो तो। तुझ पे ही प्यार आया पहले। एएलपी वाला आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से हो तो ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन ही पढ़ेगा, नन्ना है। डीजल पढ़ेगा, छोटा इलेक्ट्रीशियन वाला इलेक्ट्रीशियन पढ़ेगा, फिटर वाला फिटर पढ़ेगा, डीजल वाला डीजल फिटर दोनों पढ़ेगा। फिटर कल से, कल के अल्टरनेट में फिटर होगा। सोम बुध शुक्र फिटर और डीजल, मंगल बृहस्पति शनि संडे इलेक्ट्रीशियन। टंगस्टन उष्मा कम और प्रकाश अधिक, नाइक्रोम उष्मा अधिक और प्रकाश कम, यूरेका वायर ना उष्मा ना प्रकाश केवल विरोध। बोलो तुझे भूलना। इसका प्रयोग, इसका मतलब नाइक्रोम के तार का प्रयोग कहां करते हैं? हीटिंग एलिमेंट में। कहां करते हैं? हीटिंग एलिमेंट में करते हैं। अब केबल, केबल बोले तो अचालक आवरण रहेगा कि नहीं रहेगा? और चालक आवरण युक्त तार को क्या कहते हैं? केबल कहते हैं। अब केबल अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें देखो ये जो आवरण तुम देख रहे हो ना, ये अचालक आवरण है। कौन आवरण है? केबल के कुछ प्रकार हैं। वुल्केनाइज्ड आयरन रबर कहते हैं, इंडियन रबर, वुल्केनाइज्ड इंडियन रबर। लेकिन इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे अगली कक्षा में। बताओ, विद्युत धारा का प्रवाह जिसमें होगा वो चालक, नहीं होगा वो कुचालक। विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धातु सुचालक है कि कुचालक है? एकमात्र धातु जो कुचालक है सीसा। बोलो रे। और धातु विद्युत के क्या है? कुचालक। और धातु विद्युत के नाइक्रोम के तार का उपयोग हीटिंग एलिमेंट में, निकेल प्लस क्रोमियम। और टंगस्टन के तार का उपयोग प्रकाश देने में, और यूरेका वायर का प्रयोग प्रतिरोधक के रूप में। बोलो रे। फ्यूज में सीसा और टीन का मिश्रण होता है। टीन रहता है 63%, सीसा रहता है 37%। बोलो रे। और मेन में लगाते हैं कि अर्थ में लगाते हैं? आप प्रतिरोध उच्च और गलनांक। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।